और फिर चौथा स्वरूप बाबा क्या कहते हैं कि हम योद्धा है, रूहानी योद्धा है। तो जैसे अर्जुन को ज्ञान दिया गया कि आप कौन हो, वो स्मृति लाई गई, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हम योद्धा हैं। तो जब हम योद्धा हैं तो हमारे पास युद्ध लड़ने के लिए क्या है, एक तो ज्ञान की तलवार भी है और दूसरा कवच भी है, सुरक्षा कवच भी है। क्योंकि ज्ञान की तलवार से जहाँ सामना करना है वहां पे सुरक्षा कवच पहनते हुए अपनी रक्षा भी करनी है। दोनों ही बातें हैं युद्ध के मैदान में। तो इसके लिए सुरक्षा कवच कौन सा है, बाबा हमारे साथ है, बाबा के कंपेनियन है हम। बाबा से अगर हम अकेले हो जाएंगे तो हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता फिर। तो इसके लिए बाबा हमारे साथ है, बाबा की छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। वो योग का सुरक्षा कवच और वो योग का जौहर ज्ञान की तलवार में हो। तो ज्ञान का मनन चिंतन भी हम करते रहे, रोज सवेरे उठे और सवेरे उठते ही बाबा को याद करके एक अव्यक्त मुरली उठा ले और उसमें से कुछ न कुछ महावाक्य जरूर पढ़ ले। तो वो ज्ञान का तलवार अगर हम सवेरे सवेरे उठ करके उसकी धार को तेज करें, ज्ञान को योग में वही ज्ञान के ऊपर मनन चिंतन करें, उठते ही हमारे बेड के बाजू में ही बाबा की एक अव्यक्त मुरली होनी चाहिए। या फिर आजकल तो व्हाट्सएप पे मोबाइल पे भी मुरलियां होती हैं, तो तुरंत उठते ही सबसे पहले मुझे मुरली का ऐप खोल के सबसे पहले आज बाबा ने मुरली में क्या कहा है वो मुझे पढ़ना है और फिर उसका मनन चिंतन अमृत वेले से ही शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम ये ज्ञान और योग का कवच और ये तलवार अपने साथ अमृत वेले से ही जब उसको धारण करके रहेंगे तो क्या होगा, हमारा सब कॉन्शियस माइंड सेट हो जाएगा। जैसे एक वॉशिंग मशीन प्रोग्राम सेट हो जाता है ना कि इतने मिनट पे और इतने लेवल पे ये सब कुछ सेटिंग है। तो इस प्रकार से ऊनी कपड़ों का ये टाइमिंग है, ये पॉइंट है, उसका ये है, गर्म कपड़े के लिए ये है। तो इस प्रकार से उसमें सब कुछ सेटिंग रहती है। वो सेट कर दो, निश्चिंत हो जाओ, वो ऑटोमेटिकली वो वॉशिंग मशीन अपना काम करती है। ऐसे ही अमृत वेले उठ करके पूरे दिन की स्थिति बाबा के साथ सेट करते कि बाबा आज ऐसे ऐसे होने वाला है, बाबा आज ये कार्यक्रम होने वाला है और बाबा इसमें मुझे अपनी मन की स्थिति को ऐसे ऐसे रखना है। हर घंटे में अपनी दिनचर्या सेट कर ले कि मुझे क्या करना है। इस प्रकार से अपने सारे ज्ञान की अस्त्र शस्त्रों से अपने आप को पूरा तैयार कर लें और फिर मैदान में आ जाए, युद्ध के मैदान में, कर्म क्षेत्र के मैदान में, और फिर देखे कैसे हमारी हर पल विजय होती है। और फिर जब हम तीर मारते हैं ना, तो जब भी तीर कमान से जाता है तो कैसे वो जो लक्ष्य होता है उसके ऊपर कब सही रूप में पहुंचता है पता है आपको, जब उसको हम थोड़ा सा पीछे की ओर खींचते हैं और फिर जब तीर छोड़ते हैं तो वो एकदम निशाने पर जाता है। ऐसे ही हर घंटे, दिन भर के हर घंटे में हमें क्या करना है, पीछे आना है, अर्थात बैक टू अपनी स्मृति में आ जाना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ। तो पीछे अर्थात एक कदम पीछे लेना, अर्थात इस शरीर से पीछे मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में आना है। और जैसे ही हम ऐसे पीछे आएंगे और फिर कर्म में आएंगे तो फिर डबल फोर्स से, डबल एनर्जी से उस कर्म में आएंगे और उसमें हमें सफलता मिली ही हुई है, सफलता हुई ही पड़ी है। और वो तीर जो है हमारा निशाने पर लगना ही लगना है। क्यों? क्योंकि बाबा को साथ लेकर के अपने आत्मिक स्थिति में रह करके फिर हम उस कर्म करते हैं। तो इसके लिए उसका फल हमें निश्चित मिलता ही मिलता है और हम उस फल के मोह से भी फिर डिटैच हो जाते हैं। जब फल मिल जाता है ना तो उससे भी फिर मोह हो जाता है कि अरे ये मैंने किया ना इसलिए ये मेरा फल है। अगर कोई सेवा कर ली और फिर उसमें अगर आपका नाम नहीं हुआ और दूसरे का नाम हो गया तो कहा देखो मैंने तो इतनी मदद की, शुरुआत तो मैंने की और ये देखो नाम तो इसका हो रहा है। तो वो फल से भी फिर अटैचमेंट, मोह हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि उस फल के भी मोह से हम डिटैच हो जाए कि करण करावना तो बाबा ने कराया, बाबा करा रहा है, मैंने नहीं किया, बाबा ने कराया और सब बाबा के बच्चे सबके सहयोग से हुआ है।
कहीं ना कहीं सभी की दिल की दुआएं भी रही है मेरे साथ, तभी ये कार्य सफल हुआ है। बड़ों का आशीर्वाद है, तभी ये सब हो रहा है। अकेले मेरे करने से नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से अगर किसी का नाम हो रहा है, किसी का क्रेडिट जा रहा है, तो मेरा अपना ही तो है, बाबा का बच्चा ही तो है, मेरे परिवार का ही तो है। इस प्रकार से उसके प्रति भी जब शुभ भावना आ जाती है, उसको भी हम चांस लेने देते हैं, तो फिर वो चांस देने वाले हम चांसलर बन जाते हैं। जरूरी हमें नहीं है कि हमेशा चांस लेने वाले ही चांसलर होते हैं, लेकिन चांस देने वाले भी बाबा कहते हैं वो बड़े चांसलर बन जाते हैं। तो इसलिए फल से भी हमें डिटैच होने की शक्ति आ जाती है।